प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद हो आज का दिन में सभी को ज्वाइन करने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे और जितने भी लोग आज आए हैं प्रभु आप सबको अनुग्रह करें, आशीष दे कि आज के दिन में हम सारे लोग उसकी महिमा और प्रशंसा करने जा रहे हैं, है ना। और जितने भी लोग आज आए हैं हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे कि आज का यह दिन हम सारे लोगों को परमेश्वर ने दिखाया है और हम उसके करीब आए, उसके पास जाएं, उसकी आराधना करें, है ना। तो जितने भी लोग आज आए हम सब लोग मिलकर आराधना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम सब लोग मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु कि आज का दिन में पिता हम सब लोग को सुबह से लेकर शाम तक संभाला पिता परमेश्वर, एक अच्छा फेलोशिप करने का मौका दिया प्रभु चर्च में, इसके लिए धन्यवाद प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि अब तक संभाल के रखा, कोई भी दुख मुसीबत परेशानी आने का मौका नहीं दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु आगे भी हमें संभालना हर एक परेशानी में, हर एक हमारे जीवन के हर एक समय में प्रभु पिता। आज के दिन को, आज की सभा को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु आज की सभा को प्रभु आपके द्वारा ब्लेसिंग होने पाए प्रभु, आप ब्लेस करना प्रभु, आपका वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आने पाए प्रभु, और पिता परमेश्वर आपकी महिमा और अनुग्रह हम लोग करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर हमें ग्रेस देना, हमें आशीष देना प्रभु, हमें हिम्मत देना प्रभु, हमें बुद्धि देना प्रभु, हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देना प्रभु कि पिता जितने भी लोग आ जाएं प्रभु, हर एक लोग प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा करने पाए प्रभु ये सारा आदर महिमा प्रशंसा प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। आज जो भी मैसेज लेके आ रहे हैं भरत भाई को भी आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हम सब लोग मिलकर गाएंगे, आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना, हालेलुया। हम सब लोग मिलकर गाएंगे और इसकी आराधना करेंगे। आराधना
शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। प्रभु के नाम की महिमा हो कि आज का दिन में हम लोग उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, और हम सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि ये दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है, और आज का दिन में हम लोग उसकी करुणा के द्वारा, है ना, उसकी महिमा के द्वारा, उसकी, है ना, आशीष के द्वारा, उसकी दया के द्वारा हम सब लोग आज जीवित हैं। हालेलुया। जब अगर हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि हमारा जीवन कितना पाप से भरा, हमारे जीवन में कितना खोट है, हमारा जीवन, है ना, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, लेकिन फिर भी, है ना, परमेश्वर ने हमसे अनोखा प्रेम किया है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने हमसे वो दया, हम पर दया की है ना। परमेश्वर का एक सॉन्ग है ना, वो तू प्यार का सागर, है ना, तू प्यार का सागर और सागर दया का तू है ना। ये सॉन्ग, है ना, हम लोग जब सुनते हैं तो, है ना, ये इसमें कहता है कि वो प्यार का सागर है ना, तो उसका प्यार इतना गहरा है ना, कि हम सब लोग उस प्यार में, है ना, वो डूबे हुए हैं, है ना। और अगर उसका दया, है ना, अगर नहीं होता, है ना, तो मे भी हो सकता है हम लोग आज जीवित ना होते, हो सकता है हम लोग कहीं ना कहीं हमारा जीवन पाप में होता, है ना। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें संभाला, है ना, और परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है उसकी करुणा में, उसकी दया में, है ना। तो हम सब लोग मिलकर उसकी आराधना करेंगे, है ना, हम सब लोग उसकी आराधना करेंगे। तू प्यार का सागर, है ना, और सागर दया का तू है। हम सब लोग मिलकर गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया।
आगे का लिरिक्स कहता है ना, परमेश्वर परमेश्वर होने पर भी तू है ना मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, हमको दीवाना बनाया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। ओ प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ओ हाँ प्रभु, तू प्यार का सागर है, तू दया का सागर है प्रभु। और प्रभु आपके दया की वजह से आज हम जीवित हैं। प्रभु आज के प्रेम के वजह से आज आपके प्रेम के वजह से आज हम जीवित हैं प्रभु। प्रभु आज हम पिता परमेश्वर आपकी आराधना करें प्रभु। ये आपके अनुग्रह है प्रभु, ये प्रभु आपकी आशीष है प्रभु। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु कि आज का ये दिन हमें दिखाया प्रभु। और प्रभु हमारे जीवन का मकसद तू होने पाए प्रभु। प्रभु हमारे जीवन में और कोई मकसद नहीं बल्कि पिता परमेश्वर आप होने पाए प्रभु। प्रभु अगर हमारे जीवन का मकसद अगर कुछ और है प्रभु, प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय कि हमारा जीवन का मकसद तेरे अलावा और कोई भी ना होने पाए प्रभु। कभी कभी हमारे जीवन का मकसद को हम लोग अपनी दुनिया संसार की चीजों में लगा लेते हैं। कभी कभी हम लोग इस मकसद में है ना अपने जीवन के हर एक अभिलाषाओं को पूरा करने में लगा देते हैं। हम लोग एक मकसद बना लेते हैं, लेकिन हम वो मकसद भूल जाते हैं जो हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना है। हालेलुया। अपने जीवन का मकसद को प्रभु यीशु को बनाए। वो है आपका रियल मकसद, वो है आपका रियल हीरो, वो है आपको बचाने वाला, वो है वो रास्ता जो स्वर्ग तक लेके जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। सब लोग मिलकर, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। फिर से, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। प्रभु
मैं आगे दौड़ा करूं, यस लॉर्ड, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, ओ यस लॉर्ड, तू मेरे जीवन का मकसद है प्रभु, तू मेरे जीने का वजह है प्रभु, प्रभु तुझको छोड़कर प्रभु और कोई भी प्रभु हमारा नहीं है, तू हमारा इकलौता है प्रभु, ओ यस लॉर्ड, हमारे जीवन के हर एक काम को छोड़कर प्रभु तेरे पास आते हैं, प्रभु हम तेरी आराधना करें, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। ओ यस प्रभु, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो और महिमा होने पाए कि हम सब लोग उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा कर पा रहे हैं ना, हम लोग धन्यवाद देते हैं ना, कि धन्यवाद करें उस महान परमेश्वर की ना, कि जो कुछ भी हमारे लिए वो किया है ना, इतना गहरा प्यार, इतना गहरा अनुग्रह,
है ना, और आज हम सब लोग जीवित है उस महान दयालु परमेश्वर की वजह से, है ना। तो हम सब लोग उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम लोग जितना भी धन्यवाद करें ना, वो हर एक चीज़ क्या कितना भी करे वो कम है ना, क्योंकि उसने बढ़ चढ़ कर हमें दिया है ना, हमें मांगने से भी ज़्यादा, सोचने से भी बढ़कर हमें दिया है ना। तो हम सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज हम लोग उसकी प्रशंसा कर पाए हैं, उसकी महिमा कर पाए हैं, है ना। तो हम लोग समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए मैं आगे का समय हमारे भरत भाई को देना चाहूँगा, है ना। तो आगे का समय हमारे भरत भाई को। जय मसीह की सभी को। आवाज आ रहा ना? यस। ओके ओके ओके। तो अब आइए मैं एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। सब अपनी आंखें को बंद करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, सुबह से लेकर शाम तक हमने हमें संभाले रखा है, इसलिए प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर बैठे जितने भाई बहन अलग अलग जगहों से प्रभु आपकी स्तुति महिमा आराधना करने के लिए आए, हर एक लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ कि इस वक्त प्रभु जो भी वचन से बताएंगे, जो भी वचन से सीखेंगे हम लोग प्रभु, हम सब प्रभु इस वचन के गहराई को प्रभु जानने पाए, समझने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में काम कर, हर एक को समझने में बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु यीशु। हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन आमेन। तो आज मैं कहानी लेकर के आया हूँ। आज हम लोग कहानी के माध्यम से सीखेंगे। आवाज नहीं आएगा तो बता देना, ओके। तो एक सवाल से शुरुआत करूंगा कि कितने लोग राहब वेश्या के बारे में सुना है? कौन कौन जानते हैं? ये वचन में है। कितने लोग ने सुना है? सुना नहीं बाबा, कोई नहीं। आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो वेश्या के बारे में वचन में भी जिक्र किया गया है, ठीक है। ये हम लोगों को यहोशू की पुस्तक में देखने को मिलेगा। कभी टाइम मिलेगा तो यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 24 में आपको ये कहानी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं कि एक यारीहो शहर करके एक जगह है जो कि एक बहुत सुंदर है, और चारों तरफ से एक दीवार है ना, एक सेफ्टी दीवार बना हुआ है, और चारों तरफ से सेफ्टी दीवार बना हुआ है, और उसी में रहती है ये वेश्या, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि वहां पर इजरायली, ठीक है, परमेश्वर ने वादा किया इजराइल को वो जगह देंगे करके। तो वहां पर इजरायली गुफ रोक से आते हैं, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि उसने किस प्रकार उन्हें अपने घर में जगह दिया, और राजा के पूछने पर भी उसने उन्हें छुपा रखा अपने घर पे, और राजा को धोखा दिया, नहीं बताया कि इजरायली मेरे घर पे हैं, ठीक है। और उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसको पता था कि इजराइल का परमेश्वर ही एक सच्चा खुदा परमेश्वर है, और उसको छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है, ठीक है। राहब को ये पता था, और उसने ये देखा नहीं था, खाली सुना था उसने। जैसे कि अभी हम कहानियों में सुनते हैं, राहब ने खाली इजराइलियों के बारे में सुना था कि इजराइलियों का यहोवा परमेश्वर किस प्रकार वो उनका सहायता करता है। तो राहब जो वेश्याई का काम करता है वो भी खाली सुना था, लेकिन सुन करके उसने विश्वास किया, ठीक है। वो एक यारीहो शहर में रहा करता था, और वहां पर इजरायली जब आए तो उसने अपने घर में इजरायली को छुपा के रखा, ठीक है। राजा के पूछने पर भी उसने नहीं बताया, ठीक है। पकड़ने पर भी अगर पकड़े जाते तो उसका सजा मौत भी हो सकता था, लेकिन उसने विश्वास किया जीवित खुदा यहोवा परमेश्वर पर, ठीक है। और उसने बदले में मांगा
कि जब तुम लोग इस शहर को जीत लो तो मेरे परिवार को बचा लेना। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कि जब यरीहो शहर नाश किए जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा नाश किए जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि राहब के जो घर है ना, उसका 1 इंच भी कुछ भी बिगड़ता नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल सही सलामत है। यहाँ पर हम परमेश्वर के प्रेम को देख सकता है। ठीक है, उस प्रेम को देख सकता है। और हम लोग आगे को देखते हैं कि यहाँ पर राहब बचाए जा चुके हैं। सिर्फ राहब ही नहीं, बल्कि उसके पूरे खानदान, उसके पूरे परिवार बचाए जा चुके हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि राहब सिर्फ बचाया ही नहीं जाता। ठीक है, आगे उसने चल करके इजरायली से ही शादी कर ली। ठीक है, इजरायली से शादी की और शादी करने के बाद उसका जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो बोअज उत्पन्न हुआ। और बोअज से रूत का, जो कि हम सभी को पता है रूत की कहानी के बारे में, है ना, रूत से शादी होती है और आगे चल करके उन्हीं का खानदान में से डेविड जो दाऊद राजा है ना, प्रभु यीशु मसीह भी उन्हीं के गोत्रों में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है राहब जो है वो बहुत ही अद्भुत था। भले ही वो पाप में थी, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और उसने विश्वास करने के साथ साथ उसने ये मांगा कि मेरे परिवार को बचा लो, और परमेश्वर ने उसे एक अद्भुत बनाया। और आज हम उसे एक कहानी के रूप में हम वचन में देखते हैं, जो कि एक वेश्या का काम किया था जिसने। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर किसको कहां से कहां तक ले जाते हैं। तो इसी कहानी के बारे में देखेंगे कि आज मैं आप लोगों को राहब वेश्या की कहानी के बारे में बताने वाला हूं, जिसका वर्णन आपको यहोशू की पुस्तक के 2 अध्याय में 1 से लेकर के 24 वचन में देखने को मिल जाएगा। बाद में टाइम मिले तो पुराना नियम पे जाकर के देख लेना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये उस समय की बात है जब यहोशू ने शेकेम से 2 बेटियों को यरीहो में उस नगर का बेद लेने के लिए भेजा था। जब वह बेड़िए यरीहो में पहुंचे तो वे राहब नामक एक वेश्या के घर में सो गए। जब किसी ने यरीहो के राजा से ये कह दिया कि आज रात कोई इजरायली हमारे देश का बेद लेने को यहाँ आए हुए हैं, तब यरीहो के राजा ने राहब के पास ये संदेश भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हुए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का बेद लेने आए हैं। तब राहब ने उन 2 पुरुषों को छिपा रखा अपने घर में। और जब यरीहो के राजा के सैनिक राहब के घर आए तो राहब ने उनसे कहा कि मेरे पास कई सारे पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब फटक बंद होने लगे तो वे निकल गए। ठीक है, आप मुझे नहीं मालूम कि वे कहाँ गए हैं। तुम लोग फुर्ती करके उनका पीछा करो, वह तुमको मिल जाएंगे, है ना, और तुम उन्हें पकड़ लेना। इस प्रकार राहब ने लोगों से झूठ कहा, ठीक है, जिससे वह उन बेटियों को बचा पाए। तब उसने उन बेटियों को अपने घर की छत पर सोने की, है ना, साने की लकड़ी के नीचे छिपा दिया, जो उसने अपने छत पर सजा कर रखी थी। उन बेटियों को खोजने वाला पुरुष यरदन का मार्ग लेकर घाट तक चले गए, और जैसे ही वे खोजने वाला फटक से निकले, वैसे ही तुरंत फटक बंद कर दिया गया। ठीक है, कि कहीं अंदर हो तो भाग ना जाए। तो ये हमने वचन से पढ़ा। ठीक है, तो मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर हम राहब के साहसी कामों को देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए उसने अपने खुद के जीवन को, अपने खुद के प्राण को खतरे में डाल दिया। वह चाहती तो राजा से अपने प्राण बचाने के लिए उन खोजियों को, जो राजा के द्वारा आए थे,
ढूंढने वालों को बता सकती थी कि जो इजरायली आए हुए हैं वो उसी के घर में हैं, और इसके बदले में वह राजा से इनाम भी पा सकती थी। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि राहब जो है ये जान गई कि इजराइल का परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है, इसलिए उसने उन इजरायली की जान बचाने के लिए उन पुरुषों से जो राजा द्वारा बेचे गए थे झूठ बोला। ठीक है, कि वो उन बेटियों को झूठ बोल करके उसने उन इजरायलियों का जान बचा लिया। तब हम आगे देखते हैं कि जब वे खोजी चले गए तो राहब उन बेटियों के पास आकर उनसे कहते हैं कि मुझे तो यकीन है कि यहोवा ने ये देश तुम लोगों को दे दिया है। यहाँ पर राहब जो है वो इजरायली से बात कर रहे, जो जासूस बनकर आए थे। ठीक है, वहां पर राहब उनसे बात कर रहे और कहते हैं कि मुझे तो यकीन है कि ये देश जो है वो तुम लोगों को यहोवा ने दे दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब लोग तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम लोगों की सहायता कैसे की है। हमने सुना है कि जब तुम लोग मिस्र से निकले तो यहोवा ने तुम्हारे लिए लाल समुद्र का जल सुखा दिया था, और तुम लोगों ने सिय्योन और ओक नामक यरदन पर रहने वाला एमोरियों के 2 राजा का सत्यानाश कर डाला। और जब हमने इन सब घटना के बारे में सुना तो हम बहुत ही अधिक डर गए और हमारा मन पिघल गया। अब हम में से ऐसा कोई व्यक्ति इतना साहसी नहीं है जो तुमसे लड़े, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर की आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर राहब की गवाही को देखते हैं हम लोग कि उसने उन बेटियों को विस्तार से बताया कि वह क्यों इजराइल के परमेश्वर का भय मानती है। उसने उन्हें यह भी बताया कि यरीहो के सारे लोगों ने इजराइल के परमेश्वर यहोवा का पराक्रम के कामों के बारे में भी सुना है, जिसके कारण यरीहो के सारे लोग डरे हुए हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो इजराइल के लोगों से लड़ सके। ठीक है, तो मेरे भाइयों बहनों, ये बात सच है कि जो कार्य हमारा यहोवा परमेश्वर कर सकता है वह कोई और नहीं कर सकता। यहोवा के कामों के बारे में सुनकर राहब ने तो अपने मन को बदल लिया, लेकिन यरीहो के लोग यहोवा से डरते तो थे, लेकिन उन्होंने अपना मन नहीं बदला, जिसके कारण वह सब लोग नाश किए गए। तब हम आगे देखते हैं कि राहब उन बेटियों से कहती है कि तुम मुझे इस बात का वचन दो कि जैसे मैंने तुम पर दया की है वैसे ही तुम भी मुझ पर और मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका मुझे एक सच्ची चिन्ह दो कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों और जो कुछ उनका है उन सभी को जीवित रख छोड़ोगे। यहाँ पर राहब उनसे वचन मांग रहा है कि तुम लोग वचन दो मुझे, है ना, कि जब तुम लोग इस नगर को जीत लोगे तो तुम लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इवन सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे माता पिता और मेरे जितने भी परिवार है, मेरे घराने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि मैंने तुम लोगों की भी जान बचाई है ना। और मैं विश्वास करता हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि ये जो देश है, ये जो यरीहो देश है, वो तुम लोगों को यहोवा परमेश्वर ने दे दी है। ठीक है, और हम सभी का प्राण मरने से बचाओ, है ना, वो उनसे निवेदन कर रहा है। ठीक है, तब उन बेटियों ने राहब से कहा कि हम तुम्हारा
जीवन बचाने के लिए अपना जान की बाजी लगा देंगे। बस तू इतना करना कि किसी भी व्यक्ति को ये ना बताना कि हम क्या कर रहे हैं। तब जब यहोवा हम लोगों को ये देश दे देगा तब हम तुम पर दया करेंगे। यहाँ पर जो 2 इजरायली आए हुए थे अजनबी, वो राहब को सांत्वना देते हैं कि हम तुम्हें बचाएंगे और तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, है ना। और आगे कहते हैं कि तू इस बात पर विश्वास कर सकती है। तब राहब, जिसका घर शहर पाना पर बना था और वहां पर रहती थी, उसने उन बेडियों को यानी कि इजरायली को, जो कि यहूदी था, रस्सी के सहारे खिड़की में से नीचे उतार दिया और उन्हें नगर के बाहर कर दिया और उनसे कहा कि पहाड़ी की ओर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि खोजने वाला तुमको ढूंढ ना ले। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट कर ना आए तब तक, अर्थात 3 दिन तक वही छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग ले लेना। तब उन बेडियों ने राहब से कहा कि जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, आगे देखेंगे, उस खिड़की में लाल रंग की सूत की रस्सी बांध देना और अपने माता पिता और भाइयों वरन अपने पिता के घराने का इस घर में अपने पास इकट्ठा कर लेना। तब जो कोई तेरे घर से बाहर निकले उसका खून उसी के सिर पर पड़े और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। यहाँ पर वो लोग राहब को ये विश्वास दिलाता है कि जिस खिड़की से तुमने हमें अपने घर से उतारा है ना, जब हम लोग यूट के लिए आएंगे यहाँ पर, तो तब तुम इसी खिड़की में एक लाल रंग का रस्सी बांध करके रखना और अपने जितने भी परिवार है उन सभी को अपने घर में रखे रखना, ठीक है। यदि वो लोग घर से बाहर रहते हुए उनके साथ कुछ भी हाथापाई हो जाता है, उनका जीवन चले जाता है, उसका खून हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे घर के अंदर रहते हुए अगर उनको कुछ भी नुकसान पड़ेगा तो उसका सारा दोष हम पर पड़ेगा, ठीक है। और वो उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि हम तुम्हें सुरक्षित रखेगा, है ना, रखेंगे। तो अगर वो कहते हैं कि फिर यदि तू हमारे यहाँ पर ये बात किसी पर प्रकट करे तो जो वचन तूने हमसे बनवाया है उससे हम आजाद हो जाएंगे। यानी कि उन्होंने उसे बताने के लिए मना किया कि ये जो भी हमारे बीच हुई है वो किसी को नहीं बताना है। अगर तुमने बता दिया तो इसका सारा दोष वो तुम पर ही पड़ेंगे और जो तुमने हमसे वादा कराया है वो वादा टूट जाएगा, वो वादा से हम आजाद हो जाएंगे, ठीक है। अब वादा क्या है कि यहाँ पर जो है उसने राहब ने उन इजरायलियों को राजा के हाथ से बचाया, झूठ बोल करके कि यहाँ पर कोई इजरायली नहीं है, है ना। और बदले में वो उन यहूदी से मांगते हैं कि मेरे परिवार को बचा लो और मुझे बचा लो। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग भी उन्हें एक शर्त देते हैं कि ये बातें तुम्हारी और हमारी बीच होनी चाहिए और ये किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर बातों के मुताबिक होते हैं तो तुम लोग सुरक्षित रहेंगे, है ना। और आगे हम देखते हैं कि तब राहब ने कहा कि तुम्हारे वचनों के अनुसार ही हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए और उसने लाल रंग के रस्सी अपने घर की खिड़की में बांध दी। तो मेरे भाइयों बहनों, ये
लाल रंग की रस्सी मिस्त्री की उस घटना की याद दिलाती है जिसमें मेमने का लहू लोगों के घर की चौखट पर लगा हुआ था और मृत्यु का वो दूत ने जिसके घर की चौखट पर वह लहू देखा, उस घर के पहलौतों की मृत्यु नहीं हुई। रस्सी का लाल रंग मेमने के लहू का प्रतीक है मेरे भाइयों बहनों, जिसका कारण राहब के घर में रहने वाला सभी लोग सुरक्षित रहने पाए। जैसे कि हम लोग मूसा के कहानी में देखते हैं कि जब मृत्यु का दूत उस शहर पनाह में आएंगे, है ना, तो तुम लोग एक निशानी के तौर पर क्या करना कि अपने अपने खिड़की पे, अपने अपने दरवाजे पे मेमने का लहू लगा देना, है ना, जिससे ये प्रतीक रहेगा कि ये यहोवा परमेश्वर है। तो जिस खिड़की से तुमने हमें उतारा है, उसी खिड़की में निशानी के तौर पर एक लाल रंग का रस्सी दिखाना, है ना, जिससे कि वो एक चिन्ह बना रहे कि ये वो तुम्हारे घर है। तो यही यदि राहब ऐसा नहीं करते तो शायद से यरीहो के बाकी लोगों के साथ वह और उसका घराना भी नाश हो जाता। ठीक है, तो यरीहो जो शहर है वो नाश किए जाना है। ठीक है, लेकिन उसको निशानी के तौर पर वो करना जरूरी था मेरे भाइयों बहनों, वो जरूरी था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो भी यरीहो के लोगों की तरह, बाकियों की तरह वो भी नाश हो जाता। मेरे भाइयों पे देखते हैं कि जब बेडियों ने 3 दिन के बाद यहोशू के पास वापस जाते हैं तो वहां पर पहुंचकर जो कुछ उनके साथ हुआ था वह सब कुछ यहोशू को बता देते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि राहब ने उन्हें कहा था कि तुम लोग जंगल में पहाड़ी इलाके पे 3 दिन छुपा रहना, है ना, जब तक तुम्हें ढूंढने वाला 3 दिन पर वापस शहर पे लौटेंगे, है ना, तब तक तुम लोग उधर ही छुपे रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें पकड़ ले। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं। वो जो 2 अजनबी आए थे, है ना, इजराइल से, वो लोग पहाड़ी पे 3 दिन तक रहते हैं। ठीक है, और 3 दिन के बाद वो लोग यहोशू के पास जाते हैं और जो भी हादसा होता है वो यहोशू को बता देते हैं। तो आगे हम लोग वचन में देखेंगे, तब यहोशू कहते हैं कि निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। तब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, आगे हम लोग देखते हैं, तब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहोशू की सेना यरीहो के चक्कर लगाती है और नरसिंगा फूंकती है। परमेश्वर ने कहा था कि जो यरीहो शहर है उसके चारों तरफ, है ना, नरसिंगा फूंकना और परमेश्वर की स्तुति करना। ठीक है, जिससे उनको ऐसा लगेगा कि दुश्मन हमारे अंदर घुस आए हैं, वो लोग आपस में लड़ने लगेंगे। और यहाँ पर ऐसे ही होता है। ठीक है, कि यरीहो के चक्कर लगाते हैं ये लोग, यरीहो शहर के चक्कर लगाते हैं साइड पे और नरसिंगा फूंकते हैं, जिसके कारण यरीहो की बड़ी सी शहरपनाह गिर जाती है और इजरायली यरीहो नगर में घुसकर वहां के सब लोगों को और उनके जानवरों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन राहब और उसके परिवार को जीवित छोड़ देते हैं, क्योंकि उसने इजराइल के लोगों की सहायता की थी और अपना खिड़की पर लाल रंग की रस्सी बांध कर रखी थी, जिसके कारण राहब और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाया और उन्हें ले जाकर के
इज़राइल की छावनी में बैठा दिया तथा यरीहो को जलाकर नाश कर दिया गया। मेरे भाइयों बहनों, ये था राहब वेश्या और उसके विश्वास की सच्ची कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या होता है कि यहोशू और उसके सेना है ना, यरीहो शहर को क्या कर देते हैं, पूरा तबाह कर देते हैं, पूरा नाश कर देते हैं। ठीक है, जो कि बहुत बड़े शहर था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब पूरे नाश होते हैं तो राहब जो वेश्याई थी है ना, उसके घर को कुछ भी नहीं होता है, इवन उसके परिवार को भी कुछ भी नहीं होता है, वो सब प्रोटेक्शन में थे। और बाकी जितने भी यरीहो शहर के लोग थे सब मारे जाते हैं और सब नाश हो जाते हैं। और यही है राहब वेश्याई की सच्ची कहानी। तो आप कुछ बातें हैं जो हम राहब के जीवन से 6वें वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। राहब ने विश्वास किया कि इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, जो उसे बचाने और छुड़ाने की शक्ति रखता है। उसने स्वीकार किया कि यरीहो की देवी देवता यहोवा परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए वह बेटियों से कह पाई कि तुम्हारा परमेश्वर ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी का परमेश्वर है। हम ये ध्यान रखें कि यरीहो के शहर पना काफी मजबूत थी और वहां के सैनिक के पास युद्ध, बल्कि इस पर विश्वास था कि इज़राइल का यहोवा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। और वह जान गई थी कि केवल इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ही उसे और उसके परिवार को बचा सकता है। मेरे भाइयों बहनों, राहब की ही तरह हमें भी हमेशा हर परिस्थिति में परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि इस संसार के संसाधन, पैसा, बीमार होने पर है ना, डॉक्टर्स, परिवार हमें बचाने की शक्ति नहीं रखती है। ठीक है, हमें सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही बचा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि राहब जो वेश्याई थी, उस नगर की एक जानी मानी वेश्याई थी, लेकिन वह भी आज की अनेक वेश्याई की तरह अपने कामों से थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। मरियम मगदलिनी भी अपने कामों से थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। आज लोग वेश्याई जो काम करते हैं उनसे घृणा करते हैं। इस देश और दुनिया में ऐसे बहुत सी वेश्याई है जो वेश्याई का काम नहीं करना चाहती है ना, लेकिन बहुत सी महिलाओं को ऐसे जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया, बहुत को जबरदस्ती इस काम में झोंका गया और बहुत सी महिलाएं अनेक लोगों के द्वारा है ना शोषित किए जाते हैं और वो लोग दुखी और हारी हुई है ना, दुखी और हारी हुई है। इन वेश्याओं को भी राहब की जैसे बचाए जाने की जरूरत है। मेरे भाइयों बहनों, उन्हें भी सुसमाचार की जरूरत है। उन्हें घृणा नहीं बल्कि दया व तरस भरी नजर और प्रेम की जरूरत है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर उन हर एक लोगों से प्रेम करता है, हर एक लोगों से, और वह चाहते हैं कि राहब और मरियम मगदलिनी की तरह ऐसी वेश्याएं जो पापों में बंधी हुई है, जो गंदगी से निकलना चाहती है ना, उसके लिए परमेश्वर हमेशा दरवाजा खोले रखते हैं। ठीक है, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनके जीवन में और
जिनके हृदय में ऐसा पापों से दबे हुए लोगों को बचाने का बोझ रहा है करना है मेरे भाइयों बहनों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे जगहों पर जाकर के प्रचार करता है ना, कि यीशु मसीह प्रेम है। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है ताकि उनका काम जो वो लोग अलग अलग जगहों पर जाकर के करते हैं वो लगातार रहे, है ना। और ऐसे बहुत सारी वेश्याएं हैं जो आज उस दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें भी जरूरत है राहब की तरह बचाए जाने की। और हमें प्रार्थना करना है जो ऐसे अलग अलग जगहों पर जा करके जीवित खुदावन यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु की वचनों को ले जाता है और उन्हें उस दलदल से निकल सकता है और निकलता है। हमें प्रार्थना करना है और हमें भी परमेश्वर की इस बोझ को उठाना है मेरे भाइयों बहनों, ताकि ऐसे ही वेश्याओं जो अपने जीवन में उस दलदल से निकलना चाहती है, हम उन्हें निकाल कर प्रभु के पास ला सके। ये काम कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, ठीक है। एक और बात मेरे भाइयों बहनों, जो राहब के जीवन से सीखने को मिलता है कि जिन वेदियों के प्राण राहब ने बचाए वह उन्हें नहीं जानती थी। वह नहीं जानती थी कि उनके नाम क्या थे, वो कहां से थे, वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे, ठीक है। एक तरह से राहब के लिए वह जो यहूदी थे, इजरायली थे, वो अजनबी थे। उनका राहब के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि फिर भी राहब ने उन अजनबियों की मदद की। और आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें यदि लोग आपको नहीं जानते हैं तो वह आपकी मदद भी नहीं करेंगे। राहब ने इन इजरायली यहूदियों की मदद करके हमें ये सिखाया है कि हमें कभी भी किसी की भी मदद करने में पीछे नहीं हटना है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री के 13 अध्याय और उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। राहब ने, मेरे भाइयों बहनों, राहब ने भले ही स्वर्गदूतों का सेवा नहीं की हो, लेकिन उसने उन यहूदियों का, उन अजनबियों की मदद करने से न सिर्फ उनकी जान बचाई बल्कि उसने अपने पूरे परिवार को भी बचा लिया। याद रखें मेरे भाइयों बहनों कि हमें सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद नहीं करनी है जिन्हें हम जानते हैं। हमें हमारे दरवाजे पर आए हुए हर एक व्यक्ति की जितने हमसे हो सके हमें उनकी मदद करना है। एक और बात पर ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों की राहब का घर शहरपना पर था। जब यरीहो की शहरपना गिरी तो राहब के घर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। शहरपना के गिरने के साथ उसका घर भी गिर सकता था, लेकिन उसके घर को एक आंच तक नहीं आया। मेरे भाइयों बहनों, क्या ही अद्भुत आश्चर्यक्रम है, क्या ही अद्भुत नजारा रहा होगा कि चारों तरफ नाश ही नाश, लेकिन एक जगह, एक घर ऐसे है जो कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। जैसे कि अभी हमने लास्ट मंथ कुछ बीते महीनों में देखा था लॉस एंजलिस पे कि किस प्रकार एक आग ने पूरे शहर को तबाह कर लिया था। बहुतों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, है ना, कि पूरे लॉस एंजलिस जो शहर था वो तबाह हो गया था। लेकिन हम लोग उसमें भी देखते हैं कि जो परमेश्वर की सच्चे खोजी है उनके घर को कुछ भी नहीं हुआ है।
तो वो कितने ही हम लोग उसमें देखे कि चारों तरफ पूरे जो नजारा है वो सब जल करके राख हो गए हैं। लेकिन हम लोग उसमें देखे कि जो वाकई में परमेश्वर की खोजी है ना, जो उसकी प्रेम की भूखी है, जो उसकी वचन की भूखी है, उनके घर को कुछ भी नहीं हुआ है। हमने लॉस एंजलिस वाले घटना में भी देखा, अभी रिसेंटली जो लॉस एंजलिस पूरे जल गए थे, ठीक है। तो उस वक्त भी यही नजारा रहा होगा कि जो यरीहो शहर था वो पूरा नाश हो चुका था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहां पर राहब वेश्याई थी, जो वेश्याई की काम करा था, उसका घर को कुछ भी नहीं होता है, इवन उसके परिवार सब बचाए जा चुके हैं, ठीक है। जो हम यहाँ पर देखते हैं कि सच में मेरे भाइयों बहनों की विश्वास का घर कभी नहीं गिरता है, ठीक है। आइए बाइबल से देखते हैं। बाइबल में देखते हैं कि जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान होते हैं, कभी टलता नहीं है। सच है मेरे भाइयों बहनों, जो लोग यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान होते हैं, जो कभी टलता नहीं है। ये बिल्कुल सच है। राहब का विश्वास भी ऐसा ही था। उसके विश्वास ने ना सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे घराने को बचा लिया, उसके पूरे परिवार, उसके पूरे खानदान को बचा लिया। वैसे ही मेरे भाइयों बहनों, आपका विश्वास आपका पूरे घराने, आपका पूरे परिवार का उद्धार का कारण बन सकता है, यदि आप चाहे तो। यदि आप चाहे तो। यहाँ पर राहब वेश्याई जो थी, उसने कभी भी परमेश्वर को नहीं जाना था। उसने मात्र सुना था कि इजराइलियों का यहोवा परमेश्वर वो आश्चर्य कर्म करता है, अद्भुत कार्य करता है, प्रेम करता है। उसने विश्वास किया। उसने खाली सुना किसी के मुंह से, उसने विश्वास किया। लेकिन उसके विश्वास का नतीजा क्या हुआ? उसके विश्वास ने उसे ही नहीं, है ना, लेकिन आज हम लोग अनुभव करते हैं, आज हम लोग किसी के जीवन को बदलते हुए देखते हैं, हम लोग पवित्र आत्मा को एहसास कर पाते हैं। लेकिन उस वक्त उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं। बताना चाहता हूं, हेलो, अभी आ रहा है? अभी आया आवाज? ओके ओके ओके। तो अंत में मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि राहब जो है अब्राहम की संतान नहीं थी। राहब अब्राहम की संतान नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति थी। परमेश्वर ने राहब के इस प्रेम को देखकर उसके उद्धार का मार्ग तैयार करने का निर्णय लिया, निश्चय किया, और इसलिए उसका नाम यूसुफ और उसकी पत्नी दोनों ही की पूर्वज के रूप में प्रकट हुआ है। और इसके साथ ही इब्रानियों के पत्री के विश्वास के नायकों में भी उसका नाम दर्ज हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, राहब ने कभी ऐसा कल्पना नहीं की होगी कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श, एक उदाहरण बन जाएगी। वैसे ही मेरे भाइयों बहनों, यदि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें, यदि हम भी प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसका भय माने, और परमेश्वर हमारे द्वारा भी अपना महिमा जरूर करेगा, ठीक है, जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की होगी, ठीक है। जैसे कि राहब के जीवन में उसने कभी भी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन आज बाइबल की पुस्तक में हम राहब के जीवन से सीखते हैं, है ना। तो वैसे ही मेरे भाइयों बहनों, आज यदि हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं,
तो हम भी किसी के लिए उदाहरण बन सकते हैं। ठीक है, एक विश्वास ने राहब के पूरे परिवार को बचा लिया, पूरे खानदान को बचा लिया। मेरे भाइयों बहनों, आज कहते हैं मेरे परिवार अंधकार में है, मेरे परिवार अंधकार में है। आप लोग प्रार्थना करें कि वो लोग परमेश्वर के वचन को जाने। आप पहले अपने आप को क्यों नहीं देखते? राहब के विश्वास को देखो ना। राहब के विश्वास ने किस प्रकार उनके पूरे खानदान को बचाया। ठीक है, चारों तरफ नाश हो गया था, चारों तरफ नाश हो गया था, जल करके राख हो गया था, लेकिन उसके एक विश्वास ने उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को बचा लिया। वो वेश्याई की काम करती जरूर थी, लेकिन उसकी विश्वास ने उन्हें बचाया। और आज वो हम सब के लिए एक उदाहरण के रूप में हम लोग सीख रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। ठीक है, तो राहब की तरह उन लोगों को भी बचाए जाने की जरूरत है जो वेश्याई के काम के दलदल में फंसे हुए हैं, जो अभी भी परमेश्वर के वचनों से अनजान है। मेरे भाइयों बहनों, आप लोग ये ना सोचे कि मेरे जीवन में कार्य नहीं हो रहे, मेरे परिवार अभी भी अंधकार में है। आप लोग विश्वास करें, है ना। आपके एक विश्वास क्या से क्या नहीं कर सकता। परमेश्वर नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। खाली जरूरत है तो आपका विश्वास ही आपका जीवन तय करेगा कि आप किस राह पर जाएंगे। जैसे कि राहब के विश्वास ने उसके जीवन को एकदम से बदल दिया और बाइबल के इतिहास में उसका नाम बहुत बड़ा जाना जाता है। तो मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि राहब की कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा। वो एक वेश्याई की काम करती थी, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर पर विश्वास करने की वजह से वो सिर्फ ना बची बल्कि उसके पूरे खानदान, उसके पूरे परिवार भी बचाए गए। तो मैं आशा करता हूं कि विश्वास के द्वारा क्या क्या नहीं हो सकता। इसीलिए तो वचन हमें कहते हैं कि यदि राई के दाने के बराबर तुम्हारे पास विश्वास होगा तो तुम एक पहाड़ से कह दो कि यहाँ से उठ करके वहां चले जाओ। ठीक है, तो ये एक विश्वास नहीं तो क्या है। तो मैं विश्वास करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को राहब वेश्याई की कहानी जो है समझ में आया होगा। और कभी भी अगर टाइम मिले तो आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं, लिख लेना। यहोशू की पुस्तक के 2 अध्याय, ध्यान से, यहोशू की पुस्तक के 2 अध्याय में 1 से लेकर के 24 में आपको ये कहानी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जाकर के पढ़ना। एक विश्वास, आज आपका जीवन नहीं बदल रहा है, आपके परिवार आज अंधकार में है, ये कहानी को देखिए जो कि सच्ची घटना है, जो कि सच में हुई थी। और उसके एक विश्वास ने उन्हें ही नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को बचा लिया। तो आज आपके विश्वास भी आपको ही नहीं, आपके पूरे इलाके में, आपके पूरे लोगों को बचाने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस कहानी से सीख मिली होगी कि हमें किस प्रकार विश्वास करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। आइए छोटा सा प्रार्थना करके वचन को समाप्त करते हैं। मंसूर की प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि राहब वेश्याई की कहानी प्रभु हर एक भाइयों और बहनों को समझ में आया होगा। उसके एक विश्वास ने उसके पूरे जीवन को बदला है, उसके पूरे घराने बचाए गए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर हर एक बैठे लोग प्रभु विश्वास में मजबूता पकड़ने पाए, जड़ पकड़ने पाए। उनके एक विश्वास से उनके ही नहीं बल्कि उनके परिवार, उनके खानदान, उनके रिश्तेदार, उनके पूरे राज्य, उनके पूरे देश बचाए जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, हर एक के जीवन में ये कार्य होने पाए, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आने पाए। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।